एम्फेसिस इसके आने वाले हैं नतीजे कल, और इन नतीजों पर देख लेते हैं किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। अनुमान जानते हैं अंश से। अंश बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो 5% की ग्रोथ आ सकती है, 4,208 करोड़ दर्ज करता हुआ दिख सकता है। वहीं एबिट की बात करें तो यहाँ पे 5.5% से भी ज़्यादा की ग्रोथ दिख सकती है और 644 करोड़ दर्ज करता हुआ दिख सकता है। मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहने का अनुमान किया जा रहा है, 15.2 15.3% के आसपास रह सकता है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 16% का अच्छा खासा जंप दिख सकता है और 513 करोड़ दर्ज करते हुए दिख सकती है। वहीं अगर हम डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू की बात करें तो 45 करोड़ से बढ़ के 46 करोड़ तक आ सकती है। टीसीवी की बात करें तो नेट न्यू डील्स विंस जो है 350 से लेकर $400 मिलियन के बीच में रहने का अनुमान किया जा रहा है। इस दौरान हम देख रहे हैं कि लोअर यूटिलाइजेशन से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की वजह से ये ऑफसेट होता हुआ भी दिख सकता है। ये तो हो गया आंकड़ों की बात, लेकिन इसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसे रहती है डिमांड एनवायरनमेंट को लेके, साथ ही साथ टेक स्पेंड का आउटलुक क्या बनता है और एआई बिजनेस पर क्या यहाँ पे राय आती है, इसके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी। ओके, एम्फेसिस पर एक राय ले ली जाए आस्था जी से। आस्था जी बताएं, एम्फेसिस क्या करना है? नंबर्स तो कल पोस्ट मार्केट आएंगे, लेकिन कोई व्यू बन रहा है इस पे? हाँ, बिल्कुल एम्फेसिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी जो व्यू बन रहा है बिफोर रिजल्ट, तो मैं यहाँ पे कोई पोजीशन लेने के लिए नहीं बोलूंगी और ये व्यू पॉजिटिव है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस 2300 का इसको फेस करना पड़ रहा है और मेरे हिसाब से उसके ऊपर निकला, 2300 के ऊपर निकला तो 2450 तक की चाल दिखाता हुआ नजर आएगा। कल रिजल्ट आने वाले हैं, इससे उससे पहले फ्रेश एंट्री ना करें, लेकिन लिया हुआ है तो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से यहाँ पे 2180 का रखा जा सकता है और बाकी इसमें 2300 के ऊपर निकला तो बिल्कुल 2350 से 2370 के लक्ष्य यहाँ पे रखे जा सकते हैं। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राय एम्फेसिस पर नतीजों से पहले। आइए इसी के साथ बढ़ते आगे और हमारे संवाददाता